आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। को खत्म करना चाहते हैं और दूसरे हमारी आवाज को। तो आप गौर करो, मैं आपके साथ साथ तेलंगाना के हर मुसलमान से सवाल कर रहा हूं। निजामाबाद के मुसलमान से सवाल है, आदिलाबाद के मुसलमान से सवाल है, खम्भम के मुसलमान से सवाल है, नलगुंडा के मुसलमान से सवाल है, करीमनगर के मुसलमानों से सवाल है। फिसाद अगर खुदा ना खास्ता होता है, आपके अगर घर खुदा ना खास्ता जलेंगे, आपकी इस्मत लुटेगी, आबरू लुटेगी, खुदा ना खास्ता। ऐसे हालात अगर आए, अल्लाह ना करे ऐसे हालात आए, अगर ऐसे हालात आएंगे तो क्या राहुल बाबा आएंगे या वाड्रा बीबी आएंगे? कौन आएंगे? आप आवाज सबसे पहले क्या कांग्रेस को देंगे या मजलिस और ओवैसी ब्रदर्स को देंगे? वटोली हो तो पहुंचने वाली मजलिस है, मजलिस का सदर है। आदिलाबाद हो तो पहुंचने वाला मजलिस है। अरे आपकी आवाज ऐवान में अगर कोई बुलंद करता है तो वो मजलिस है। क्या मजलिस नहीं है? अकबरुद्दीन ओवैसी को मालूम, इस बात का एहसास है कि चंद्रायन गुट्टे के अवाम वोट दे सकती है तो वोट देते हैं। बहादुरपुरा, चार मीनार, कारवान, मलकपेट, नामपल्ली, आदिलाबाद, करीमनगर, नलगुंडा, सारे तेलंगाना में जहां वोट नहीं दे सकते, वो लोग जानेमाज बिछाकर रोजा रहकर अल्लाह की बारगाह में सजदरेज होकर हाथ उठा के हमारी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। हम वोट के भी एहसानमंद हैं, दुआ के भी एहसानमंद हैं, हम सबके एहसानमंद हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी अभी नहीं भूला उस कांग्रेस के मजालिम को, जो मजालिम अकबरुद्दीन ओवैसी के गिरफ्तारी के साथ हुए। मेरे साथ जो हुआ 40 दिन जेल में था, लेकिन क्या मैं भूल गया? यही कांग्रेसी थे जिन्होंने संगारेड्डी में, कोर्ट में नौजवानों के जिस्मों पे लाठियां बरसाई। क्या मैं भूल गया? गांधी दवाखाने पर तुमने मासूम नौजवानों के जिस्म पर लाठियां बरसाई। क्या मैं भूल गया? आदिलाबाद में तुमने लाठियां बरसाई, निजामाबाद में लाठियां बरसाई, निर्मल में बरसाए, मुकदमे डाले। अकबरुद्दीन ओवैसी हर वक्त असेंबली में खड़ा होता है तो उन बरसते हुए लाठियों को याद करता है और तेलंगाना के हर मुसलमान की आवाज बनकर, हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर उनकी हक की लड़ाई लड़ता है। क्या नहीं लड़े? कोई इनकार करेगा? अरे मेरे पास आदाद व शुमार है। कांग्रेस कहते हैं 2018 से लेकर 23 तक यह है असेंबली का रिकॉर्ड। मुसलमानों के वोट लेने के लिए मुसलमानों के दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं, मुसलमानों की मताए अजीज मजलिस पर तोहमत लगा रहे, मजलिस पर इल्जाम लगा रहे और मजलिस को झूठ कहते हैं, बदनाम करते हैं। कितने सवाल उठाए, कितने सवाल? 5 बरस में मुसलमानों का एक भी सवाल कांग्रेस ने नहीं उठाया, एक भी नहीं। क्या यह ईमानदारी है मुसलमानों के साथ? और फिर मेरे पास आदाद शुमार है, कितने घंटे बात करें? कांग्रेस कितने घंटे बात करी? 12 घंटे। इन 5 बरस में कांग्रेस
12 घंटे बात करी। 12 घंटों में क्या 10 मिनट मुसलमानों के लिए बात की तुमने? मजलिस 10 घंटे बात करी और 10 घंटों में 9.5 घंटे तो सिर्फ आपके मसाइल थे, आपका हक था, आपकी आवाज थी। और क्या इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ इल्जामात, तहमतें। अरे मैं पूछना चाहता हूं, बुरे वक्त में दरमियान में कौन आता है? मजलिस आएगी या कोई राहुल या कोई और आएंगे? आज कहते हैं मजलिस यहां से क्यों लड़ी, वहां से क्यों नहीं लड़ी, वहां क्यों गए, यहां क्यों नहीं गए? गए तो भी परेशानी, नहीं गए तो भी परेशानी। पहले फैसला कर लो, जाना है या नहीं जाना है। हमको कहते थे पुराने पुल या नए पुल के उस पार की जमात। आज मजलिस एक उम्मीद है, मजलिस एक आस है, मजलिस एक ताकत है और इस ताकत को वो खत्म करना चाहते हैं। इल्जाम लगाते हैं, अरे यही वो कांग्रेस थी जिसने बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद मजलिस पर ऐसे ही इल्जाम लगाए, ऐसे ही तोहमतें लगाए, लेकिन उसका खीमियाजा किसको भुगतना पड़ा? अरे गौर करो, जहां क़यादतें नहीं होती वहां पे बाजारों में निकलना जरूरी हो जाता। सीए एनआरसी के लिए दिल्ली में लोग रोडों पर बैठे थे, सारे हिंदुस्तान में लोग घरों से बाहर निकले थे, लेकिन हैदराबाद में, तेलंगाना में लोग रोड पे नहीं थे, खवातीन एहतजाज पे नहीं बैठे थे, पुलिस की गोलियां हमारे नौजवानों के सीनों में नहीं दागी जा रही थी, जेलों में हमारे बच्चों को नहीं डाला जा रहा था। क्यों? इसलिए कि मंजलिस थी, क़यादत थी, इत्तेहाद था और हमने सीए एनआरसी पर ऐवान असेंबली में मुदल्लिल बहस की, गैर मामूली बहस की। मेरे जिंदगी के चंद अच्छे तकरीरों में से वो एक तकरीर थी और उसका नतीजा क्या हुआ कि तेलंगाना असेंबली में करारदाद मंजूर हुई कि सीए एनआरसी को वापस ले लो। चीफ मिनिस्टर ने उठकर कहा, चीफ मिनिस्टर ने उठकर कहा कि कहीं पर भी सीए एनआरसी हो जाए मगर तेलंगाना में नहीं होगा। क्या यह हमारी कामयाबी नहीं? इन हालात में शहीद मस्जिदों का बनना क्या छोटी बात है? इन हालात में 27 लाख मुसलमान बच्चों को तालीम में स्कॉलरशिप, एमटीएफ, आरटीएफ या दूसरे ओवरसीज या टिमरीज के नाम पर मिलना कोई मामूली बात है? तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ मिलना क्या आसान बात है? प्रमोशन के लिए एक सरकारी ओहदेदार उर्दू में इम्तिहान लिख सकता है, क्या यह मामूली काम है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उर्दू का जिक्र नहीं। शायद नेहरू की बात याद आ गई कि किसी कौम को खत्म करना है तो उनकी जबान को खत्म करो, इसलिए उर्दू का जिक्र नहीं। जामे निजामिया की तामीर क्या कारनामा नहीं? आलिम, फाजिल और कामिल, यहां पे बिहार के एमएलए भी हैं, महाराष्ट्र के भी एमएलए हैं। क्या महाराष्ट्र व बिहार में आलिम, फाजिल और कामिल को 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के मुमासिल रिकॉग्निशन है? नहीं है, सिर्फ यहां पर है। यह काम करवाया, अनीसुल गुरबा की तामीर करवाई। फिर भी लोग पूछते हैं क्या किया? 25,000 करोड़ के काम पुराने शहर में हुए, असरा ओवैसी में जनरल वार्ड फ्री, डॉक्टर के चार्जेस नहीं, बेड चार्जेस नहीं, नर्सिंग चार्जेस नहीं,
3 टाइम का खाना भी देते हैं जनरल वार्ड के पेशेंट को। असरार ओवैसी में 15,000 बच्चों के मुफ्त तालीम का इंतजाम, नीट की कोचिंग, एमसेट की कोचिंग, आईसेट की कोचिंग, नाटा की कोचिंग, आइल्स की कोचिंग, सैट की कोचिंग, 10th की कोचिंग कोई दे रहा है। फिर कहते हैं कि मजलिस ने क्या किया। अरे अहमको, याद रखो, मजलिस की ताकत आपकी ताकत, मजलिस की कमजोरी आपकी कमजोरी। अगर हमारा इत्तेहाद का शिराजा बिखेर जाएगा। हटा थाला ऊपर से। अरे थाला हटाओगी। चलो चलो सलाम वालेकुम। ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ चलो कहाँ सुरेखा अकबर, यहाँ मीडिया को बात कर लेंगे, यहाँ मीडिया को बात कर। सुरेखा मैडम, अरे निया पीटीआई एबीपी चलिए पीछे लोगों काम पे लो, छोड़ दो। पहले आप अकबर साहब को पूछिए, फिर मैं मेरे से पूछिए। हाँ, आगे अकबर साहब से फिर मेरे से पूछिए। चलिए, अब्राम नाम आपका सवाल पहले। अरे भाई आगे मत जाओ, उधर पीछे। अरे क्या वजह हो सकती जो आपको अवामी यहाँ पड़ती है? अवामी इत्तेमाद है, खिदमत है, जमात की कारकर्दगी। मजीद से कंटिन्यू आपको सीट देने का वादा किया, हर बार मजीद आपको सीट दी। ये काम है कारकर्दगी। सर 15,000 स्कूल, 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं आपके स्कूल में, ज़्यादा स्कूल में, उसके बारे में तालीम के मैदान में जिंदगी के अर्सों में हयात में मजीद से ज़्यादा मुस्तमिल काम करती आई है और कर रही है। नारायण गुट्टे में भी वही सिलसिला जारी है। तालीम का इंतजाम है, उसके बाद में रोजगार की स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, मुसलसल हम जदोजहद करते रहे, चाहे कोविड हो या फ्लड हो, हर वक्त आवाम के दरमियान थोड़ा बैठ पंद्रह दिन से बिजली पर दिमाग खड़े करती सबका साथ मैं हूँ यहाँ पे। देखो वेंकटेश साहब है, सूर्यकांत वेंकटेश साहब 2 मिनट आपका भी ले सकते हैं और सवाल सुरेखा करेंगे।
सवाल सुनेगा फिर इन्हीं लोग ही लगा देंगे फिर ठीक अरे चलो करो चलो इलेक्शन है सबसे लेना बोलना इब्राहिम एक ही फ्रेम में दोनों ओवैसी भाई असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन दोनों ही हमारे साथ है। अभी जिस तरीके से प्रचार चल रहा है जोर पकड़ रहा है और दोनों इस वक्त जो है पदयात्रा करते हुए प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो अकबरुद्दीन आपकी सेहत कैसी है और रोज देख रहे हैं हम आपको 3-3, 4-4 घंटे जो है पैदल दौरा हुआ यहाँ ठीक है, सेहत काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है प्रचार पिछले बार से इस बार? हर बार एक टर्म बढ़ता जाता है, मुश्किल होता है, एंटी इनकम्बेंसी दिखती है, कैसा दिखता है? हर टर्म में आवाम का एतमाद और मेजॉरिटी ज़्यादा होती रही है। इस मरतबा भी यकीन है कि आवाम का एतमाद और मेजॉरिटी और बढ़ेगी। कैसे मुद्दे हैं? क्योंकि एक मुद्दा जो हम बहुत लोगों से सुन रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उससे लोग काफ़ी खुश हैं, लेकिन कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि क्या विकास के नाम पर एजुकेशन तक ही सीमित रखना चाहिए? फ्लॉप कैसे काम है जो आप कर रहे हैं आपको करने की जरूरत है? नहीं, अब आप डेवलपमेंट्स को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर हुआ है तो करीब 14,000 करोड़ का काम हुआ है। फ्लाईओवर अब आप कह रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे ये भी डेवलपमेंट है। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का एक्सटेंशन हुआ है, फिर अंडरपास है हमारे पास और ओवैसी हॉस्पिटल का फ्लाईओवर है। रोड वाइंडिंग से सबसे ज़्यादा हुई है हमारे पास और रोड्स का काम हुआ है, तो काफ़ी काम हुआ है, ऐसा नहीं है। और फिर मैं खुद अपनी तरफ से नहीं बल्कि आप जाकर देखिए फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस है, वहाँ पे 42 करोड़ से पूरा KG to PG कैंपस बन रहा है विद 1 स्टेडियम एंड प्ले ग्राउंड एज वेल, तो काम हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ है जो आपके विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि परिवारवाद है, ओवैसी परिवार है, लोग इसलिए वोट करते हैं। कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि परिवारवाद क्योंकि हम देख रहे हैं आपके बेटे भी जो है नूरुद्दीन वो भी दिख रहे हैं इस वक्त प्रचार के नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कि हर वक्त मेजॉरिटी बढ़ती जा रही है, तो हमारा काम है, हमारी कारकर्दगी है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे रिकग्निशन मिला और मैं रिकग्नाइज हूँ सिर्फ और सिर्फ सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब की वजह से और मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की वजह से और मेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। मगर हम काम कर रहे हैं और हमारा काम सबके सामने, इसलिए कितने लोग आज खड़े हैं हमारे सामने। पब्लिक रैलियों से ज़्यादा जो है पदयात्रा पर आप ज़्यादा यकीन रखने लगता है। पिछली बार भी हमने देखा कि पैदल दौरे हो रहे थे, इस बार भी पैदल नहीं, हम हम दोनों चीज़ें करते हैं। सुबह और शाम पदयात्रा करते हैं, फिर शाम में 10 बजे से पहले पब्लिक मीटिंग्स भी करते हैं, फिर रैलीज भी करते हैं। बिल्कुल बैलेंस तरीके से हम करते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं। लोगों से क्या रिएक्शन मिलती, सबसे अच्छी और सबसे बुरी, जो आपको लगता है कि हाँ इस पर मुझे काम करना चाहिए? नहीं, जो रिएक्शन मैं इस इलेक्शन में देख रहा हूँ कि जब पहले इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त लोग मुझे बोलते थे कि सालार का बेटा है, ओवैसी साहब का लड़का है, इलेक्शन में आया है। उसके बाद में अकबर ओवैसी कहने लगे कई दिन तक। अब जब मैं फिरता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे लोग और बिलखुसूस छोटे बच्चे अकबर सर बोलते हैं। तो प्रॉब्ली ये हमारा एजुकेशन का सक्सेस स्टोरी है कि अकबर सर मासूम बच्चे बोलते हैं। अब आपके बेटे तैयार हो रहे हैं चुनाव के लिए, इस बार सोच रहे थे कि उनका नाम आएगा, कितने तैयार है वो और कैसे आप उनको प्रचार में लेकर आ रहे हैं, तो कितना उनको वो आप लोग की सोच थी, आप लोग लिख रहे थे, हमारा तो कोई इरादा नहीं था। लेकर आएंगे उनको राजनीति में? वक्त बताएगा वो तो मैं का। आपके साथ घूम रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप उनको? क्या कुछ सीख रहे हैं? आपको लगता है अपने एक्सपीरियंस बताएं। Seeing my health condition, as he is a doctor, he is always there with me. If needed and required, he will be there beside me. आपके बड़े भाई होने के नाते जब वो आपके साथ खड़े तो प्रचार में कितना और जोर लगता है आपको लगता है? नहीं, मेरे प्रचार में जरा मुझे मेहनत कम हो जाती है बड़े भाई ने। चलिए बस अब हो गया, अब उनके चलो अब बस देखा अब आपने होगा, आपने कुछ भी नहीं, अकबर से चलेंगे आज अकबर चलिए।